रिसेंटली रामायण का टीजर आया एंड जितनी ह्यूज एक्सपेक्टेशन इसके टीजर से थी वो ये डिलीवर नहीं कर पाया। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि मुझे टीजर की कुछ चीजें पसंद आई एंड कुछ नहीं। रामायण का टीजर देखने के बाद आई थॉट वाइट फेल्स टू प्रोवाइड एन इमर्सिव एक्सपीरियंस एंड द आंसर वाज सिंपल, द एक्सेसिव यूज ऑफ वीएफएक्स एंड द लैक ऑफ रियल लोकेशन शूट। टीजर में वीएफएक्स का यूज भर भर के हुआ है एंड इट सीम्स पूरी फिल्म को क्रोमा लगा के शूट किया है एंड दैट्स व्हाई सम फ्रेम हैव जीरो डेप्थ, बट कुछ लोग तो इसे एआई बोल रहे हैं। एंड आजकल तो एक ट्रेंड आ चुका है कि कोई भी कंटेंट ज्यादा पॉलिश्ड लगे तो एआई बोल दो, वीएफएक्स आर्टिस्ट गए भाड़ में। इवन धुरंधर 2 के ट्रेलर में भी एआई चिल्लाने वाले बागड़ बिल्ले एक्टिव हुए थे, बट फिल्म देखने के बाद सबकी हवा निकल गई। रामायण के 2 पार्ट का बजट 4000 करोड़ है, जो कि हॉलीवुड फिल्म्स लाइक डून, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इनसे भी ज्यादा है। एंड इफ लेट्स टेक ड्यून फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, दोनों फिल्मों की विजुअल क्वालिटी में काफी अंतर है। एंड लिसन, आई एम नॉट डायरेक्टली कंपेयरिंग बोथ फिल्म्स बिकॉज बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट। एंड रामायण में अभी भी 6-7 महीने बाकी हैं एंड डीनेक की फिल्मोग्राफी जिस तरह की है उनकी वीएफएक्स क्वालिटी पर कभी सवाल नहीं करते हैं। एंड आई होप रिलीज होने तक रामायण कुछ वैसे दिखे जैसा हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट फिल्म्स लाइक ड्यून की विजुअल्स बहुत सॉलिड है एंड द रीजन इज they have shot some portion on real location under natural light. Even films like Lord of the Rings भी VFX heavy थी, but उन्होंने उस फिल्म को रियल लोकेशन में शूट किया था। रियल लोकेशन में फिल्म शूट करने से उसके विजुअल्स अपने आप बेटर हो जाते हैं एंड इसके बाद VFX से चीजों को इम्प्लीफाई किया जाता है। So the marriage between real location and VFX is something what transforms a film into magnum opus, a cinematic masterpiece. एस राजामौली ने भी फिल्म्स लाइक बाहुबली, RRR फिलहाल वाराणसी के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं। वाराणसी के कई पोर्शन रियल लोकेशन में शूट हुए हैं जबकि कई पोर्शन को सेट लगाकर शूट किया गया है। रामायण को लेकर कुछ फोटो लीक्स हुई थी जिसमें वी कैन सी दैट इसको भी पैलेस का सेट लगाकर शूट किया गया है, बट आई थिंक वो पोर्शन केवल लॉर्ड राम के अयोध्या सीक्वेंस तक ही रहने वाला है। लॉर्ड राम के बैटल सीन्स, उनके वनवास के सीन, ऐसे पोर्शन में एक्सेसिव वीएफएक्स देखने को मिल सकता है एंड टीजर में साफ दिख रहा है। रिसेंटली धुरंधर आई है एंड जिसकी ज्यादातर शूटिंग ऑन लोकेशन हुई है। आदित्य धर ने विदेशी सेट डिजाइनर थाईलैंड में लैरी रिक्रिएट किया था। 6 एकड़ में बड़े बड़े सेट लगाए थे एंड इसके अलावा अमृतसर, लेह, चंडीगढ़ में भी शूट किया था। आदित्य धर भी यशराज की तरह पूरी फिल्म क्रोमा में शूट कर सकते थे, बट अगर वो ऐसा करते तो धुरंधर न बन पाती। एंड इससे एक सवाल निकलता है कि क्या ये जरूरी है एंड मोर इम्पोर्टेंट कितना पॉसिबल है कि पूरी फिल्म को रियल लोकेशन में शूट किया जाए। सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिकल पर्पस से भी कितना इजी है कि रियल लोकेशन में फिल्म की शूटिंग हो। एंड लेट्स डिकोड इट। वेटरी मारन की विद्युत तलाई एंड ऋषभ शेट्टी की कांतारा में ऑन सेट कुछ लोगों की डेथ हो गई थे एंड उन फिल्मों की ग्राउंड लोकेशन भी काफी चैलेंजिंग थे। एंड इफ शूटिंग इज डन इन फॉरेस्ट एंड डिफिकल्ट टेरेन लाइक माउंटेन्स, सो उन लोकेशन पर सेफ्टी का इशू रहता है। बट लाइक धुरंधर, शूट अगर एक सिंपल एंड प्लेन टेरेन में हो रहा है तो चीजें थोड़ा इजी रहती हैं। सो मेरे 500 के टिकट के लिए आई थिंक किसी की सेफ्टी को दांव में नहीं लगाया जा सकता। बट when डायरेक्टर्स लाइक डेनी विलेन्यू एंड स्पेशली क्रिस्टोफर नोलन, जो प्रैक्टिकल इफेक्ट में ज्यादा बिलीव करते हैं, अपनी फिल्मों को रियल लोकेशन में शूट करते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? स्पेशली विद रामायण, जब बजट का कोई इशू ही नहीं था। As नमित मल्होत्रा said that he has invested 4000 करोड़। आई थिंक ये सारा ड्रामा होता ही नहीं अगर नमित भाई 4000 करोड़ वाली बात बोलते ना। बाकी या द क्वेश्चन इज वैलिड, व्हाई कांट वी? 4000 करोड़ में सभी की सेफ्टी, आई मीन कास्ट मेंबर एंड क्रू की सेफ्टी भी इंश्योर हो सकती है, बाकी ऊपर वाले का पता नहीं। नाउ बैक टू मेन कोर्स। रामायण की टीजर में शॉट को कई लोग स्पेशली साउथ बॉट्स एआई बोल रहे हैं, पर आई डोंट थिंक इसमें एआई यूज हुआ है। आजकल कोई भी आइटम ज्यादा पॉलिश होता है तो उसे एआई का टैग दे दिया जाता है। कुछ लोगों को इस बच्चे के मूवमेंट से प्रॉब्लम है एंड यहाँ पर कमी भी है, बट इट इज एडिंग ग्लिच। इस शॉट में कंटिन्यूटी का इशू है, ना कि इसमें एआई यूज हुआ है। इवन कुछ लोगों ने इस टीजर के कुछ फ्रेम्स को एआई से रिक्रिएट किया है एंड उससे कंपेयर करने लगे, बट दे फॉरगॉट कि उनके पास एक रेफरेंस पॉइंट है एंड एआई में एक फोटो के प्रॉम्प्ट डालकर वैसी फोटो कोई भी निकाल सकता है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड आई न्यू टीजर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो बवाल होना ही था एंड एट द एंड वो हुआ भी। एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट एंड लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम। सम पीपल आर सेइंग रणबीर इज अ बीफ ईटर, उसके मुंह में वो तेज नहीं है जो उसे भगवान राम बना पाए। एंड इस लॉजिक से तो पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा एक्टर है ही नहीं जो लॉर्ड राम प्ले कर पाए। मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आर नॉन वेजिटेरियन एंड जो वेजिटेरियन है उनके मुंह में भगवान राम वाली वो चमक होगी, आई एम नॉट श्योर, जो लोग क्लेम कर रहे हैं। एंड रणबीर की एज को लेकर आई वुड से किसी 21 साल के न्यूकमर के ऊपर कौन प्रोड्यूसर 4000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा? एंड अगर करता भी तो ये सेम लोग यही कहते कि किसी बड़े एक्टर को कास्ट करना चाहिए था। एंड स्टार ऑब्सेस्ड इस कंट्री को बिना स्टार के थिएटर तक खींचना बहुत मुश्किल है। सो हाइपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है।
रणबीर का मैटर था, देन साई पल्लवी ने भी गौरक्षकों को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी जो फिल्म में बैकफायर कर रही है। इसके अलावा यार रहमान ने बीबीसी के इंटरव्यू में हिंदू मुस्लिम करके कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी एंड देन छावा की बैंड बजा दी एंड नाउ ही इज कंपोजिंग द म्यूजिक फॉर रामायण। सो सारे एलिमेंट्स रामायण को नुकसान पहुंचा रहे हैं एंड टिल द रिलीज रामायण टारगेट में रहेगी। इसलिए अगला वीडियो प्रमोशनल मटेरियल जो भी आए एकदम सॉलिड होना चाहिए, नहीं तो रामायण को लेकर निगेटिविटी बढ़ती जाएगी। आदिपुरुष का ट्रॉमा अभी भी लोगों को हॉन्ट कर रहा है एंड उस फिल्म के टाइम भी यही बोला गया था कि रिलीज होने तक वीएफएक्स सुधर जाएगा एंड सेम यही बात रामायण के लिए भी कही जा रही है। बट डोंट यू थिंक फर्स्ट ग्लिम्स से ही रामायण एंड आदिपुरुष में जमीन आसमान का अंतर है। आदिपुरुष का वीएफएक्स एनवाई वीएफएक्स ने किया था एंड एनवाई हैज हार्डली गुड वीएफएक्स इन इट्स रिज्यूमे। दूसरी तरफ डीनेक है जिसने ड्यून, इंटरस्टेलर, ओपेनहाइमर जितना जाने कितने ऑस्कर विनिंग फिल्मों में वीएफएक्स किया है। सो वीएफएक्स खराब होगा? आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होने वाला। एंड कुछ तो कल्कि का वीएफएक्स बीच में लेकर आ गए। सो आई वुड लाइक टू टेल देम उसका वीएफएक्स भी डीनेक ने किया था। बाकी रेंज बिल्डिंग का टाइम चल रहा है, कोई धुरंधर में रामचरण को इमेजिन कर रहा है, किसी को रणबीर कपूर की रेंज पर डाउट है तो प्रभास एंड महेश बाबू को राम बना रहा है, कोई अभी भी अरुण गोविल से बाहर नहीं निकल पाया है, कोई तो एक्टिंग के नाम पर बस और चिल्ला रहा है जैसे कि 3 घंटे के एक्टर स्लो में और फॉर्म करता हुए वॉक करेगा तो ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम हो जाएगा एंड सभी लोग उसके लिए पागल हो जाएंगे। दिस टिपिकल फैन सर्विस डिमांड। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बिफोर एंडिंग दिस आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू बॉलीवुड हिंदी फिल्म मेकर्स, प्लीज when you have this amount of budget, please try to shoot in real location. And that's it. Thank you.